सो इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि मैं कुछ अरसे पहले अपने एक डिस्टेंट रिलेटिव के अप क्लोज उनसे मैं मिला। पहले उनके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हुई थी, लेकिन कुछ अरसे पहले जब उनसे मिला, उनसे 2-3 दिन उनके साथ गुजारे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे अपने पूरी फैमिली के अंदर के, बहुत पैसे वाले हैं। और पता नहीं कौन कौन से बिजनेसेस करते हैं, और मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर उन्होंने हाथ डाले में। और मतलब जब आप उनसे बात करेंगे तो वो क्या क्या बताएंगे आपको, आपकी सोच होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस दफ़ा मैं बिकॉज आई ऑलवेज लव टॉकिंग टू पीपल लाइक दिस, के वो एंटरप्रेन्योर हों, बिजनेसमैन हों, ताकि मुझे नए नए आइडियाज़ मिले। मुझे खुद भी मज़ा आता है इस तरह की बातें करने में। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मुझे बहुत लगा कि थोड़ा सा वो हॉलो है अंदर से। मुझे उनकी बातों में फीलिंग आ रही थी कि उनके पास पैसे तो थे और वो बिजनेसेस भी कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे उनका फीलिंग आई कि उन्होंने या तो वो पैसे किसी तरह कमाए। अब मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि वो कैसे कमाए उन्होंने, वो भी कोई गलत सोर्स नहीं थी, उनके पास एकदम से बहुत सारे पैसे आ गए थे। तो और मैं ये इस वक्त कंट्री भी नहीं बता रहा कि वो कहाँ रहते थे, इस वक्त कहाँ रहते हैं। वो पूरी एक लाइफ स्टोरी है उनकी, जो कि मैं नहीं पूरा बता रहा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा और मेरे कुछ जानने वाले देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे। इसलिए मैं बहुत ज़रा क्रिप्टिक वर्ड्स में इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसमें एक लेसन है जो वो मैं आपको बताता हूँ। एनीवेज, वो अगर पाकिस्तान में उनसे कोई बात करें ना, तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई उनसे बात करने के बाद बंदा डिप्रेशन के अंदर ही मर सकता है, क्योंकि वो कहेगा मैं ज़िंदा क्यों हूँ अभी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आपसे बात करते हैं, आपको अपनी चीज़ें बताते हैं, तो कुछ लोग वैसे ही सेंसिटिव होते हैं और वो वैसे ही जो है ना मतलब डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार हमने तो कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले को बिल्कुल ही नीचे कर देते हैं, बिल्कुल ही उसको डिमीन कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं आपको उनका बताऊं कि जैसे मैंने उनको कैसे पकड़ा। मैंने उनको पकड़ा जब वो अपने जिस मुल्क में रहते थे, उन्होंने उस मुल्क के अपना जो उनका ऑलरेडी घर था उसके अंदर, उसकी जब प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मुझे बताई कि यार पहले साल के शुरू के अंदर इतना था और अब इतना हो गया, तो तकरीबन $1 मिलियन का बढ़ गया वो घर। अब वो डॉलर्स कहीं के भी हो सकते हैं ना, मैंने अभी नहीं बताया कि कौन से मुल्क के हैं, तो वो बढ़ गया। तो मैंने कहा यार एक साल के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेस तो नीचे आई हैं हर जगह की, तो बढ़ कैसे सकता है। उनको थोड़ा सा फीलिंग हुई कि मुझे शायद चीज़ों का पता है, तो वो फिर थोड़ा सा संभल गए। लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। फिर वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर यार कुछ भी हो जाए, मैं तो पैसे कमा रहा होता हूँ। अच्छा, वो कैसे पैसे कमा रहे होते हैं, वो बात करते हैं कि यार देखो देखो टेस्ला का स्टॉक इतना नीचे आ गया, लेकिन मैंने फिर भी इसमें पैसे बनाए। अगेन वही बात आ जाती है कि शॉर्ट करना, ओवर सेल करना, स्टॉक्स को, ऑप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो शायद मैंने इस तरह की बातें मैं करता ही नहीं अपने वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और मैं किसी नए बंदे को तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन वो सबको इस तरह बताते फिर रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसे, जिस भी स्टॉक में मैं हाथ डालूंगा वो पॉजिटिव तो नहीं होगा, उसमें मैं पैसे बना लूंगा। और कैसे बनाऊंगा? अब कोई उनसे बोले कि भाई कैसे पैसे बनाए आपने, यूएस स्टॉक्स तो पिछले 1 साल के अंदर नीचे गए, तो आपने कैसे पैसे बनाए? तो वो कहेंगे मैं तो गिरती हुई मार्केट में भी पैसे बना सकता हूँ। अब वो उस तरह के लोग होते हैं जिनका आप काउंटर कर ही नहीं सकते। आपको तो नहीं पता ना उनका पोर्टफोलियो क्या चल रहा है। आपको शायद वो पोर्टफोलियो तो दिखा दें शायद $1 लाख का, लेकिन उसमें पीछे अगर कोई स्टॉक नीचे गिर भी जाएगा तो उसकी इतनी कोई वो बताएंगे कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस थे जिसके थ्रू उन्होंने पैसे बनाए, कि आप फिर खामोश हो जाएंगे उसके लिए। इसी तरह से क्रिप्टो की बात करते हैं वो, कि क्रिप्टो में मैंने बहुत पैसे बनाए, अब मैं एग्जिट कर गया हूँ। तो ये कोई भी कर सकता है। क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा होगा कि भाई हमने उस जमाने में इतने पैसे बनाए और अब हम आउट हो गए, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी। लेकिन पॉइंट ये है कि वो इसी तरह से पैसे बना चुके हैं और बना रहे हैं, ये आपको नहीं पता। हो सकता है इन साहब ने क्रिप्टो से ही पैसे बनाए हो, लेकिन क्रिप्टो से नहीं बनाए थे, मुझे पता है उन्होंने कैसे बनाए थे। इसी तरह से उन्होंने अपने बिजनेसेस के बारे में बताते हैं। वो मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनका मुर्गी का फार्म है और उसके अंदर काफ़ी फ़ायदा होता है। एक एक दिन में 2-2 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता है, 3-3 लाख का फ़ायदा हो जाता है, और होता भी होगा, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन वो उसको अपना मेन बिजनेस बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हुए हैं, ये मुझे नहीं पता। तो अब वीडियो का टॉपिक स्टार्ट होता है। वीडियो का टॉपिक ये है कि आपसे कोई बात करे ना, आपको कोई बताए कि ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ और इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस पर कभी भी यकीन ना करें। आप उसको वेट करें उस बंदे को। अगर आपको खुद कोई सीरियसनेस है, अगर सीरियसनेस नहीं है फिर सही है, बात करने दें, सामने वाला बात कर करके खुद ही चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर सीरियसनेस है तो फिर आप उससे बात करें, उसको वेट करें, फिर अपनी ऑनलाइन रिसर्च करें और उसके बाद दोबारा उस बंदे से मिलें। क्योंकि अगर ऐसा बंदा वो बाकी सही बंदा है तो आपको मिलना चाहिए उस बंदे से, ताकि आप उससे सीख सकें। अब अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में आपसे कोई बोले कि भाई मैंने प्लॉट लिया था और ये मैंने 1 साल के अंदर डबल प्राइस करके बेच दिया और मैं तो काम ही यही है, मैं यही करता हूँ। लेकिन आपको नहीं पता कि बैक एंड पे क्या हो रहा है। आपको नहीं पता कि वाकई उसके प्लॉट्स इस तरह बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं। हो सकता है उसके पास अपनी जो एंसेस्टर
एंसेस्टर्स की तरफ से कोई इस तरह की प्रॉपर्टी आ गई हो कि आप वो पूरी ज़िंदगी भी बैठ के खाएगा ना, तो उसको कोई मसला नहीं है। इसी तरह से हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ, मैं आपको रियल एस्टेट के बारे में बताता हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है, पर्सनल जर्नी है। मैंने इसी वजह से ट्रांसपेरेंट रहने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने अपनी एसेट्स डाइवर्सिफिकेशन बताई थी कि मैं पिछले 20 सालों के अंदर से किस तरह से एसेट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, और मेरा अभी भी मेजर पोर्टफोलियो आज से कोई अभी तक बल्कि वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, रियल एस्टेट के अंदर है। लेकिन अब क्योंकि जब से पिछले 2-3 सालों से मैं वीडियोज़ भी बना रहा हूँ और मुझे पता भी चल रहा है, तो मैं स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर जो यहाँ पर यूएई के अंदर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, स्मार्ट क्राउड हो गया, गेटसेक हो गया, उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। अगर मेरी वीडियोज़ देख के कोई बंदा ये सोचे कि मैं अपने पैसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक से बना रहा हूँ, या सिर्फ और सिर्फ यूएस के स्टॉक से बना रहा हूँ, या सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट से बना रहा हूँ, या सिर्फ और सिर्फ लेट्स से जो गेटसेक टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू मेरे पास पैसिव इनकम आ रही है, तो वो बिल्कुल ही एक गलत परसेप्शन होगा। हो सकता है मेरे इस वक्त भी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो मेरी जॉब हो, तो इसलिए मैं तो उसके अंदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता हूँ। इसी वजह से मैं किसी को जो है ना धोखे में नहीं रखता और सब कुछ सही बता देता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लूँ, और उस प्रोसेस के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह से मेरी जर्नी है, वो मैं पूरी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं बताते। बहुत सारे लोग आपको आपको कहेंगे गरीब हो, और बोलेंगे कि आप जो हैं इस तरह करें, आप अमेज़न का कोर्स मुझसे ख़रीदें, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको कहेंगे। आपको कोर्सेज़ बेचेंगे, आपको क्रिप्टो के कोर्सेज़ बेचेंगे, आपको अमेज़न के कोर्सेज़ बेचेंगे, और आपको पता नहीं, यू नेम इट, और आपको हर तरह के कोर्सेज़ बिक जाएँगे। वो बंदे वो खुद वो नहीं कर रहे होंगे, या हो सकता है वो कर रहे हों और उन्होंने अब छोड़ दिया हो। स्टोरीज यू नेवर नो। तो आपको इतना अक्लमंद होना चाहिए कि सामने वाले को जज कर सकें, और टाइम लेने के बाद जज कर सकें। सामने वाले से कोई चीज़ खरीद रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही जगह पे जा रहे हैं, सही चीज़ ले रहे हैं, सामने वाले ने भी उस चीज़ पे काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इसकी एक और एग्जांपल है। अब मेरे एक दोस्त हैं, वो रियल एस्टेट में काम करते हैं। ये तो खैर एक ऐसे ही हो गया ना कि जो लोग अपने आप को दिखाते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर वो उनके पास जब हर 2-3 महीने बाद कोई नई गाड़ी आती है, और थोड़ी-सी पुरानी होती है लेकिन नई गाड़ी होती है, और नई गाड़ी का मतलब ये कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की अच्छी ब्रांडेड गाड़ी होती है, तो वो उनको चलानी पड़ती है इस तरह की गाड़ी, क्योंकि उनको अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना पड़ता है। वो क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका काम ही यही है, उस बेसिस के ऊपर वो आगे बढ़ रहे हैं। वो मैं ना उनको गलत कह रहा हूँ, ना किसी और को गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जज नहीं करना चाहिए किसी को। आप रियल एस्टेट एजेंट के पास जाएँ, हो सकता है वो बेचारा यारिस में आ रहा हो, मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की यारिस तो बहुत अच्छी गाड़ी बन जाती है। अगर आपको यहाँ पर यारिस में मिल रहा हो, तो आप उसको जज ना करें कि यार ये बिल्कुल हल्का बंदा है और उसके साथ मुझे बात नहीं करनी है। या कोई बंदा मर्सिडीज़ के अंदर आ रहा है, जी वैगन के अंदर आ रहा है, आप उसको उसके अंदर बैठ जाएँ, और बल्कि इतना कर लें कि ऐसे लोगों को मैं खुद जानता हूँ कि उन्होंने गोरे रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ डील की, और उसके बाद 1 लाख दिरहम भी ऊपर प्रॉपर्टी का देना पड़ा तो उन्होंने दे दिया, जस्ट बिकॉज़ उसकी पब्लिक डीलिंग इतनी अच्छी थी। तो इसलिए थोड़ा-सा दिमाग से काम करना चाहिए। जो कोर्स सेल कर रहा हो उसके पास नहीं चले जाना चाहिए। जो रियल एस्टेट एजेंट आपको अच्छी गाड़ी में नज़र आ जाए, उससे ये नहीं होना चाहिए कि यार इसका बहुत बड़ा काम होगा। वो अपने ऑफ़िस ले जाए तो आपको नहीं पता कि उसका ऑफ़िस ही कि नहीं ऑफ़िस है। मैंने मतलब ये दुनिया जो है वो धोखेबाजों से भरी पड़ी है, इसलिए बंदे को अपनी आँखें खुली रखनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर कि मैं अपनी गाड़ी 8 साल से मेरे पास जो गाड़ी है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मैंने उस पे कंप्लीट डिटेल्स बताई थी कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, और क्या रीज़न है कि मुझे मेरी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उस अगर मुझे अचीव करनी है तो गाड़ी उस इक्वेशन के अंदर नहीं आती है। तो वो मैंने उस वीडियो में बात की थी। उस वीडियो का लिंक यहाँ लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से मैं यूएस के स्टॉक्स में किस तरह से इन्वेस्ट करता हूँ, आपको अगर देखना है तो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी यूएस स्टॉक्स की, वो यहाँ पर लगा दी है। इस वीडियो पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।